गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम +1 क्लास के 3rd चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सैगा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. विलियम्स। इस स्टोरी में एक यंग रूलर यानी कि जिसका नाम टट है या टुट भी कह सकते हैं कि कैसे वो एक छोटी सी उम्र में एक राजा बन गया था और कैसे उसकी बहुत ही मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। और जब उसकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए निकाला गया, क्या क्या स्ट्रेंज रिजल्ट्स निकले, उसके अजीबोगरीब तथ्य निकले, और क्या हमें हिस्ट्री उसकी उस टाइम की मालूम होती है, कैसे कैसे लोग रहते थे, क्या क्या उनके विचार थे, ये सब हमें इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब टीनेजर था, टीनेजर होती है 13 to 19 की एज को, 13 से 19 साल की जो उम्र होती है उसको हम टीनेजर बोलते हैं। जब वो मर गए थे, द लास्ट एयर of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, कि अपने पावरफुल फैमिली यानी कि बहुत ही शक्तिशाली परिवार था उनका, जिन्होंने इजिप्ट होता है मिस्र देश पर राज किया था, शासन किया था, अपना आखिरी उत्तराधिकारी था वो। और लगभग सदियों से, सेंचुरीज से उनका जो साम्राज्य था वो बना हुआ था। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. लेट होता है उसको लेटाया गया यानी कि दफनाया गया, और रेस्ट लेडन होता है फुल ऑफ, भरा हुआ, यानी कि गोल्ड के साथ सोना उस पर क्या उसके डेड बॉडी पर रखा गया था। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और लोग उसको भूल गए थे आखिरकार हुआ क्या था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. और जब से उस टूम होती है डेड बॉडी का, एक मकबरा सा बना दिया जाता है, एक बिल्डिंग सी बना दी जाती है, उसको बोलते हैं हम। तो 1922 में उसकी खोज हुई और मॉडर्न वर्ल्ड ने उसके बारे में भविष्यवाणी की, उसके साथ हुआ क्या क्या क्या, स्पेकुलेशन की। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और हो सकता है कि सबसे ज़्यादा संभावना जो जताई गई वो उसका मर्डर हुआ था। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. क्या था उस जब टूम को यानी कि उस डेड बॉडी को जब पहली बार 80 साल में लगभग बाहर निकाला गया, टट की जो CT स्कैन किया गया उसमें एक नए सुराग, न्यू क्लूज होता है सुराग, जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में भी और डेथ के बारे में भी निकल कर आए। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. pharaoh होता है किंग, बॉयस होता है जब छोटा राजा बन जाता है लड़कपन में, यानी कि अपने बचपन में, यानी कि प्रिसाइज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो निकल कर आया, उसके एक्यूरेट, बिल्कुल सही। फोरेंसिक होता है जो भी साइंटिफिक, उसमें वैज्ञानिक प्रयोगशाला में डेड बॉडी जाती है ना जांच होने के लिए, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन उसमें जाती है, तो तब बोलते हैं हम कि उसमें जो भी उस बच्चे राजा के बारे में जो भी तथ्य निकल कर आए वो हमारे सामने हैं। क्या हुआ? एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेवल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. क्या हुआ? बहुत ही एक क्रोध भरी हवा चलने लग गई। स्टर्ड अप होता है मूड होना, हिलना, ठीक है। एज एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली होता है बहुत ज़्यादा भूत जैसे भूत प्रेत आते हैं ना, इस प्रकार से। डस्ट डेविल्स, बहुत ज़्यादा धूल जैसे शैतान आ गए। जैसे ही उस किंग टट की बॉडी को उसके स्थान से जो कहाँ थी, एंशियंट, बहुत ही प्राचीन इजिप्शियन एक सेमेट्री होता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, यानी कि स्वर्ग द्वार जिसको बोलते हैं, या जब उसको बाहर निकाला गया जिसको वैली ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता था मरने के बाद। तो वहाँ से जब उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, डार्क बेलिड क्लाउड्स had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade gray. और जब उसको बाहर निकाला गया तो डार्क बेलिड क्लाउड, बिल्कुल काले काले बादल, बेली होता है जैसे पेट नुमा जिस प्रकार से कह देते हैं, स्कडेड एक्रोस, स्कडेड का उसका ना मूव्ड क्विकली, बिल्कुल तेज़ी से आने लग गई। स्कडेड एक्रोस मीन्स तेज़ी से आना कोई चीज़। द डेजर्ट स्काई, बिल्कुल आकाश सूखा हुआ था, ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कास्केड। और अब क्या हुआ? कास्केड ग्रे यानी कि उस भूरे आकाश में
कास्केट ग्रे क्या होता है, भूरा सा रंग जिसको हम बोलते हैं ग्रे कलर, कि उस प्रकार से वो पूरे आकाश में छा रहे थे। इट वॉज 6 PM, शाम के 6 बज गए थे। ऑन 5 जनवरी 2005 की बात है, 5 जनवरी 2005 की। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी गिल्डेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। यानी कि अब ये 5 जनवरी 2005 की बात है, लगभग शाम के 6 बजे थे। पहली बार जो संसार की सबसे मम्मी होता है डेड बॉडी, जो सबसे फेमस डेड बॉडी थी, ग्लाइडेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। पहले तो ग्लाइडेड को बोलते हैं जो भी मतलब सजावट होती है, जो ग्लाइडेड मीन्स जो भी एक प्रकार से सरकाया गया, उसको ग्लाइड होता है खिसकाना, किसी चीज़ को क्या करना, खिसकाना। जब उसको क्या है सिटी स्कैनर में डाला गया, उस डेड बॉडी को, मम्मी को, तो क्या करने के लिए, ब्रॉट हियर टू प्रोब होता है क्वेश्चन आंसर करने के लिए भी, उस डेड बॉडी में क्या क्या उसके बारे में उसकी जांच पड़ताल करनी थी। लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग होता है बिल्कुल अटकी हुई, रिमेनिंग जो एक रहस्यमयी, जो मेडिकल से रिलेटेड, ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यानी कि छोटा सा समझदार यंग रूलर जो शासक था, राजा था, हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, जो लगभग 3300 वर्ष पूर्व जिसकी डेथ हो गई थी, उसके बारे में बहुत से सारी जानकारी प्राप्त करनी थी। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। लगभग उस दोपहर बाद टूरिस्ट वगैरह भी आए थे उनको देखने के लिए सारे संसार से। जैसे उस रॉक कट टूम, रोकता है चट्टान को काट कर बनाई गई थी ना जो टूम, जो मकबरा था, डेड बॉडी को दफनाया गया था, और क्रैम्प्ड होता है तंग आकार की, लगभग 26 फीट वो अंडरग्राउंड जगह थी जहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट भी आए थे देश भर से। दे गेज्ड एट द murals ऑन द वॉल्स ऑफ द burial chamber एंड peered at Tut's gilded face। क्या हुआ, वो भी क्या थे अपने आप में बड़े, मुरल्स क्या होता है, जो भी दीवार पर वो किए गए थे ना, जैसे पेंटिंग्स वगैरह, उसको मुरल्स बोला जाता है। पेंटिंग्स ऑन द वॉल, पेंटिंग्स ऑन द वॉल। तो अभी जैसे आए वो, दे गेज्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स, कि दीवारों पर जो भी पेंटिंग वगैरह, पिक्चर्स वगैरह बनी थी, वो हैरान रह गए वो टूरिस्ट उनको देखकर। ऑफ द बरियल चैम्बर होता है रूम, बरियल मीन्स दफनाने का वाला, जो भी जहाँ पर दफनाए जाते हैं ना, उसको चैम्बर बोलते हैं रूम को। तो क्या है, उस पर सब देखने लग गए, हैरान रह गए। एंड पियर्ड होता है ध्यान से देखना। एट टट्स गिल्डेड फेस, टट के जो सोने से लथपथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसके कवर्ड विद गोल्ड, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सोने से लथपथ उसके डेड बॉडी को, चेहरे को देखकर हैरान रह गए सभी। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, सबसे बढ़िया तो दिखने वाला क्या था, सबसे बढ़िया जो उसका कफन था ना, कफन को क्या बोलते हैं, कफन, जो बाहर वाला उसका ढक्कन था ना डेड बॉडी का, वो था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कई विजिटर ने तो गाइड बुक से भी पढ़ा था उसके बारे में। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे क्या है, खामोश खड़े रह गए। परहैप्स पॉन्डरिंग मीन्स गहराई से सोचना, थिंकिंग डीपली। टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, फिर उसकी बिना समय के उसकी मौत हो गई थी, उस पर विचार कर रहे थे। और वॉन्डरिंग विद अ शिवर, और बिल्कुल ऐसे कांप से रहे थे। इफ़ द फेरोफ कर्स, कि अगर उन्होंने सब कर दिया ना, कि अगर उसने फेरोफ क्या होता है, किंग, राजा का पाप, श्राप, कर्स क्या होता है, श्राप वगैरह वो बोलते हैं। डेथ और मिसफॉर्चून, हो सकता है उसकी मौत हुई हो या उसके साथ दुर्घटना घटी हो, मिसफॉर्चून। फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू, जिसने भी उसको परेशान किया था वो वास्तव में बात सच थी कि उसकी डेथ ही हुई थी, उस राजा की डेथ हुई थी। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जाई हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। क्या हुआ,
जाही हवास ने कहा, जो कि सचिव थे, सेक्रेटरी थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी थे, उसने कहा कि जो डेड बॉडी को ना बहुत बुरी हालत में छोड़ दिया था 1920 में, किसने? कार्टर ने। कार्टर नाम जिसने पहली बार उस डेड बॉडी की खोज करनी शुरू की थी। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे उसने झुका, वो लीन होता है झुकना, बेंट, जैसे वो झुका उस डेड बॉडी पर, जाही हवास ने देखा कि उसने तो बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ दिया था उसको। कार्टर, पूरा नाम क्या था? हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। क्या था वो? ब्रिटिश का आर्कियोलॉजिस्ट होता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर, हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें होती हैं ऐतिहासिक, उन पर स्टडी करता है, उन पर रिसर्च करता है, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। Who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, जिसने बहुत ही मतलब अथक प्रयास से, फ्यूटाइल होता है बहुत ही ज़्यादा प्रयास से सर्च करके सालों बाद टट की टूम को डिस्कवर किया था, खोजा था उसको, उस डेड बॉडी को उसने खोज निकाला था। किसने? हावर्ड कार्टर ने। कब? 1922 में। इट्स कंटेंट्स, यानी कि जो उसके टुकड़े थे, बिखरे हुए टुकड़े थे, दो हेस्टिली रेंसेक्ड इन एंटिक्विटी। हेस्टिली होता है बहुत जल्दबाजी में, हेस्टिली क्या होता है? बहुत जल्दबाजी में, और रेंसेक्ड होता है सर्च करना, तलाश करना, जो कि उसने बहुत जल्दबाजी में तलाश किए थे, ढूंढे थे। इन एंटिक्विटी, एंटिक्विटी होता है प्राचीन चीज़ें जो भी होते हैं, एंटिक्विटी उसको बोलते हैं जो कि प्राचीन काल की वस्तुएं होती है ना, उसको हम एंटिक्विटी बोलते हैं। एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और उसकी मतलब जो है उसके पीछे कहानी थी ना, लेजेंड क्या होता है? स्टोरी, बहुत ही जो ट्रेडिशनल स्टोरी थी उस राजा के बारे में, उसके बारे में पता लग गया था। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। अब क्या हुआ था जब वो डेड बॉडी उसने निकाल ली? स्टनिंग, स्टनिंग होता है बहुत ही स्ट्रेंज, हैरान कर देने वाले, बहुत ही सरप्राइजिंग, हम कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? सरप्राइजिंग एक फैक्ट सामने आए और बड़े आकर्षक, एट्रैक्टिव। और आर्ट्स फैक्ट्स क्या होता है? जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, आदमी खुद बनाता है, मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्ट फैक्ट्स, ठीक है, जो सोने के बनाए थे उन्होंने। एंड देयर एटर्नल ब्रिलियंस, और जो उनकी सुंदरता थी, चमक थी, meant to guarantee रिसरेक्शन, और इस बात की गारंटी थी कि अब क्या हुआ था? पुनः आरंभ हो गया था, अ न्यू बिगनिंग। रिसरेक्शन का मीनिंग होता है अ न्यू बिगनिंग, शुरुआत हो गई थी। कोज्ड अ सेंसेशन, इससे बहुत ही ज़्यादा एक सेंसेशन होता है, बहुत ही भाव विभोर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एटमॉस्फेयर हो गया था, भावुक हो गए थे कई लोग इससे। एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जब वो खोज की गई उस टाइम पर। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, आज भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस बात पर। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, यानी कि टट को दफनाया गया था ना, जब उसको दबाया गया था, बरीड क्या होता है? दबाना, ठीक है ना, दफनाना किसी को भी, तो उसको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना, हमने चीज़ें, एवरीडे थिंग्स, उनके साथ दफनाया गया था, वो साथ में रखी गई थी। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जिसकी इच्छा रही होगी कभी उसकी, भाई मेरी मौत के बाद भी मेरे साथ ये चीज़ रख देना, तो ये इसके साथ उसको क्या क्या, जैसे ये चीज़ें हैं, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, शराब, भोजन, सब कुछ रखा गया था उसकी डेड बॉडी पर साथ में, भाई मेरे साथ रख दिए जाएँ। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग ऑफ द फेरोव्स फ्यूनररी ट्रेजर्स, और ये मतलब क्या, फेरोव का फ्यूनरी होता है दाह संस्कार, और ट्रेजर होता है खजाना, जो भी उसके साथ रखा गया था। दाह संस्कार में उसके साथ जो खजाना रखा गया था उसका बिल्कुल अच्छी तरह से केयरफुली रिकॉर्डिंग हुई थी, उसकी सारी अच्छी तरह से रखा गया था। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कफिन्स, कार्टर ने क्या किया, जब उसको फर्स्ट टाइम डेड बॉडी को निकाला 1922 में, तो कार्टर ने शुरू किया उसकी पूछताछ, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके जो 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे ना, यानी कि कफन वगैरह थे जो, उसको मतलब क्या उसने बाहर निकाला अब अच्छी तरह से। और क्या किया? ओपनिंग द फर्स्ट, जब उसने पहला कफन खोला ना, कफिन, ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलाइव लीव्स, और उसने जब वो पहला कफन खोला तो उसमें क्या मिला उसको?
उसमें जो मालाएं मिली किसकी, विलो और ओलाइव लीव्स की, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना इनके पत्ते वगैरह उस पर रखे गए थे, यानी कि बुरे से बुरे एटमॉस्फेयर में भी उसको सेफ रख सकें, इसलिए उस पर ये सब रखा गया था। ठीक है। और उसके बाद वाइल्ड सैलरी क्या होता है, जो भी एक उसको बोलते हैं हम, जो भी सब्जी वगैरह बनाते हैं ना वेजिटेबल, उसको बोलते हैं वाइल्ड, ये रखी गई थी। लोटस पेटल्स और जो कमल का फूल होता है ना वो रखे गए थे साथ में। एंड कॉर्नफ्लावर्स, और जो कॉर्नफ्लावर्स होते हैं, जो भी मक्की वगैरह होती है ना इसके जैसे फूल नहीं आ जाते हैं, ये रखे गए थे साथ में। एंड द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, ऐसे लगता था कि उसका जो दफनाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना ये मार्च और अप्रैल में होती हैं, ये सारी चीज़ें जो भी पेड़ पौधे ये सब्जियां उसके साथ रखी गई थी, ऐसा लगता था कि मार्च या अप्रैल में उसको दफनाया गया था, उसका दाह संस्कार हुआ था, इससे पता लगता है। एंड उसके बाद क्या था, दो व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो आखिरकार डेड बॉडी तक पहुंचा, क्योंकि 3 कफन में ढका गया था उसको, लास्ट में जब वो पहुंचा ना उस तक, ही रैन इनटू ट्रबल, उसको समस्या हो गई। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, कि उनकी जो रिचुअल रेजिन्स थे ना, रेजिन्स क्या होता है, जो भी चिपचिपाहट वाला पदार्थ होता है ना उसको बोलते हैं रेजिन्स। जो चिपचिपाहट वाले पदार्थ थे ना, जो रिचुअल होता है दाह संस्कार के टाइम जो रीति रिवाज था उस पर रखे गए थे, हैड हार्डन, वो क्या हो चुके थे, सख्त हो चुके थे। क्या हो चुके थे, सख्त हो चुके थे। सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन, और बिल्कुल एक प्रकार से वो सीमेंट की तरह जैसे वो क्या जम चुके थे। और उसकी तलहटी में उसकी सॉलिड गोल्ड कफिन, यानी कि जो उसका सोने से बना हुआ कफन था ना, वो भी बिल्कुल क्या हो चुका, तलहटी में बिल्कुल जम चुका था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा भी। लेजिटिमेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या नियम के अनुसार प्रॉपर तरीके से अगर उस पर बहुत फोर्स लगाया जाता, जोर लगाया जाता, तो भी उसको हिला नहीं सकती थी। उस डेड बॉडी इतनी जम चुकी थी वो, इतने सालों के बाद वो डेड बॉडी। सो बाद में कार्टर ने बताया भी व्हाट वाज टू बी डन, और कार्टर ने कहा मैं क्या करता उसका। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। लेकिन कार्टर ने क्या किया, जैसे हथौड़े की तरह पूरी जो सूर्य की धूप थी ना उसमें इजिप्ट में उसको मतलब क्या है साउथ में रखा, और कार्टर ने उसके जो रेजिन्स और चिपचिपाहट वाली चीज़ें थी ना उसको ढीला करके धूप में सुखाने की कोशिश की, वही अलग करने की। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक क्या हुआ, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, ब्लेजिंग होता है बहुत सूर्य की तपती हुई रोशनी में उस डेड बॉडी को उसने बाहर रखा। एंड हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर गर्म किया उसको। नथिंग बर्स्ट, नथिंग बर्स्ट मीन्स कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मेड द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, कुछ भी नहीं हुई इसमें, कुछ भी हलचल नहीं हुई उसमें। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, और बाद में उसने रिपोर्ट किया जो भी वैज्ञानिक होता है इस प्रकार से, अ फुलनेस जिसको हम पृथकता होते हैं अलग करना, डिटैचमेंट का मतलब होता है अलूफनेस, अलूफनेस मीन्स पृथकता यानी कि अलग करना किसी चीज़ को। तो बाद में उसने साइंटिफिक मतलब उसमें बताया that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। उसने बाद में बताया कि consolidated होता है solidified, जो ठोस हुए मटेरियल था ना, had to be chiseled होता है कट करना, काटना, उसको काटना था। from beneath the limbs होते हैं जो डेड मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं कि शरीर के अंगों को अलग अलग करना था, काटना पड़ा। एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स, और ट्रंक का यहाँ मीनिंग है कि हमें उसको मतलब अलग से करना था, बिल्कुल अलग से, तभी जाकर वो क्या था उसके किंग्स के रिमेन्स होता है बचे हुए अवशेष, रिमेन्स का मतलब है बचे हुए अवशेष उसके डेड बॉडी के, तभी उसको उठाया जा सकता था। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास बहुत कम चांस था। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो उस डेड बॉडी को नहीं काटता, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सरकमवेंटेड। थीव्स क्या होता है, चोर, जो चोर हैं वास्तव में सरकमवेंटेड का मीनिंग होता है अवॉइडेड, होता है बस निकलना, चोर उसको लेकर और बस निकलते। द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड,
और क्या होता, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव circumvented द गार्ड्स, कि जो चोर वगैरह आते और गार्ड से बचकर उसको ले जाते, एंड रिफ्ट इट रिफ्ट होता मतलब होता है बलपूर्वक फाड़ना, और उसको मतलब क्या है बलपूर्वक फाड़ देते वो, टू रिमूव द गोल्ड, क्योंकि उनको सोना चाहिए होता है चोरों को, तो सोने को हटा देते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्थी, ऐसा लगता है देखकर कि तट के टाइम पर रॉयल्स होता है राजसी लोग, जो भी राजघराने के लोग होते थे ना, और फैबुलसली होता है एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा क्या होते थे वो, वेल्थी होता है बहुत ज़्यादा धन दौलत वाले, बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे और होप्ड, उनकी ऐसी आशा होती थी, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि उनके साथ जो भी सामान है उनके साथ ही जाएगा मौत के बाद भी, ऐसा वो सोचते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और मतलब वो सोचते थे कि उनकी लाइफ जितनी भी चलती रहे, और उसकी भी किंग ने भी ऐसा सोचा होगा। किंग टट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, और तभी तो किंग टट को भी लेविस्ड किया गया था। लेविस्ड कितना होता है, उदारतापूर्वक दे देना किसी चीज़ को, गिवन जनरसली मतलब बहुत दयालुता से, और किंग टट को भी सारी चीज़ें दे दी गई थी। क्या क्या, ग्लिटरिंग गुड्स, ग्लिटरिंग होता है चमकती हुई, शाइनिंग वस्तुएं, प्रेसेस कॉलर्स, कॉलर्स क्या होते हैं, जो एक प्रकार से गहने वगैरह होते हैं ना, वो जो कि गर्दन के आसपास पहने जाते हैं वो, और इनलेड नेकलेसेस, और जो उसके गर्दन में पहनने वाली चीज़ें थी, ब्रेसलेट्स, कंगन, रिंग्स, अंगूठी वगैरह, एमुलेट्स क्या होता है, जो एक प्रकार से ताबीज़ वगैरह होता है ना, उनको हम एमुलेट्स बोलते हैं। आज सेरेमोनियल एप्रॉन, जो भी रीति रिवाज के अनुसार जो वस्त्र पहने जाते थे वो भी, सैंडल्स और सीट्स, सैंडल्स वगैरह भी, सीट्स वगैरह होते हैं जो खोल कवरिंग होते हैं ना, कवरिंग ढके हुए जो ढक दे उसको बोलते हैं सीट्स, यानी कि खोल। और उसके बाद फॉर हिज फिंगर्स, मतलब जो कि एंड टोज, जो उंगलियों पर या पंजों पर पहने जाते हैं ना खोल, सीट्स वगैरह, वो भी साथ में रखे गए। एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन, और अंदर से जो आइकॉनिक कफन था वो भी, उसको आइकॉनिक का मतलब होता है सिंबल, भाई याद रहे किसकी याद में, मतलब ये सब रखा गया है, वो सब उसको, एंड मास्क, और उसका मास्क वगैरह भी उसके साथ ही रखा गया था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब चीज़ें थी ना जो सारी प्योर गोल्ड की थी, शुद्ध सोने की बनी हुई, उसके साथ रखी गई थी जब उसकी डेथ हुई। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स, जो भी वो सजावट थी, एडोनमेंट क्या होते हैं, सजावट, जो तट पर सजावट थी ना, उसको अलग करने के लिए अब क्या किया, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, और कार्टर के आदमी ने क्या किया, उस डेड बॉडी के सिर को हटाया। एंड स्वीयर नियरली एवरी मेजर पॉइंट, और हर पॉइंट को अच्छी तरह से उन्होंने देखा, अच्छी तरह से। वंस दे हैड फिनिश, जब उसने पूरा किया उन्होंने, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑफ ए लेयर ऑफ ए सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट्स। अब क्या हुआ कि वंस दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने ये सब कर दिया, दोबारा फिर जो किंग के जो रिमेन्स थे ना, अवशेष थे, उनको दोबारा इकट्ठा किया और एक वुडन, एक लकड़ी के बॉक्स में डाला उनको, और सारा जो है वो डैमेज हुआ था ना चीज़ें, वो सारी छिपा दी, और बेड वगैरह सब जहाँ टेट को मतलब वापस लौटा दिया गया, वापस उसी डेड बॉडी को वहाँ पर रख दिया गया। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. आर्कियोलॉजी जो है एक, जो कि मतलब जो भी इतिहास में चीज़ें गई है उन पर स्टडी करता है, रिसर्च करता है, वो सब क्या है, रिसर्च करने लग गए ये सब। और उसके बाद क्या हुआ कि आर्कियोलॉजी के बारे में बताया गया है कि ये नहीं देखती कि कितना खजाना है, ट्रेजर कितना है, ये तो ये देखती है कि उस टाइम पर लाइफ और डेथ कैसे होती थी लोगों की, किस तरह से लोग रहते थे। आर्कियोलॉजी ये स्टडी करती है चीज़ों को लेकर, भाई उस टाइम पर ये चीज़ें बनती थी, किस तरह के वहाँ पर कल्चर होते होंगे, संस्कृति होती कि कैसे लोग रहते होंगे, ठीक है ना, कैसे लोगों का रहन सहन है, कैसे खाना पीना खाते होंगे वो, ठीक है ना, कैसा टाइम रहता होगा उस टाइम पर, लोगों की सोच कैसी थी। आर्कियोलॉजी होती है ना जो ये स्टडी करते हैं, ये नहीं देखती कितना खजाना पड़ा हुआ है, कितना वो कर रहा है, उस पर स्टडी नहीं करते, बिल्कुल उनकी चीज़ों को स्टडी करती है कि उस टाइम पर ये चीज़ें थी तो कैसे क्या रहता था उस टाइम पर।
It also uses more sophisticated tools. Sophisticated means important. और मतलब क्या है, इसमें और भी सारे ज़्यादा यूज़ करती है आर्कियोलॉजी में, बहुत सारे टूल्स औजार यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है इसमें आर्कियोलॉजी में। इन 1968, अब 1968 में क्या हुआ था, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. अब क्या हुआ, टच ने तो हावर्ड कार्टर ने तो 1922 में टच किया था उस डेड बॉडी को। फिर बाद में लगभग 40 साल के बाद कार्टर ने जो खोज की थी, लेकिन एक एनाटॉमी का प्रोफेसर, एनाटॉमी होता है जो बॉडी पार्ट्स की स्टडी करता है, एनाटॉमी के उसको बोलते हैं, एनाटॉमी मीन्स जो कि डील्स करती है अपने बॉडी पार्ट्स की स्टडी करती है, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी के प्रोफेसर ने फिर जब उसका एक्सरा किया ना उस डेड बॉडी का, पूरी डेड बॉडी का, मम्मी बोलते हैं डेड बॉडी को, तो एक बहुत ही हैरत अंगेज स्टार्टिंग होता है, सरप्राइजिंग फैक्ट, एक मतलब हैरत अंगेज तथ्य सामने आया। बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, यानी कि जो चिपचिपाहट पदार्थ था ना जिसमें उसकी चेस्ट थी, छाती थी, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उन्होंने पाया कि जो उसकी जो छाती की हड्डियां थी ना और जो उसकी पसलियां थी वो गायब हैं, जो उस डेड बॉडी की थी वो पसलियां वगैरह सारी गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। क्या था, आजकल जो डायग्नोस्टिक होता है, इलाज करना, बीमारी का इलाज करना, CT स्कैन बड़ा आसान हो गया है, जिसमें लगभग 100 सैकड़ों एक्सरे को एक साथ रखकर और फिर जाकर 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी को बनाया जाता है, जो एक्सरे किया जाता है CT स्कैन को। What more would a CT scan रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, एक्सरे से ज़्यादा CT स्कैन में क्या होता है, एक्सरे से ज़्यादा अच्छा होता है CT स्कैन, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरे यूज़ किए जाते हैं। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, क्या वो 2 क्वेश्चन के आंसर दे सकता है जो सबसे बड़े थे, हाउ डिड ही डाई, कैसे वो राजा मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और कितनी उम्र थी उसकी जब उसकी डेथ हुई। किंग्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, किंग की जो डेथ थी ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, डिमाइज होता है डेथ, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, अगर हम राजसी तरीके से देखें तो भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपने परिवार की उसमें वो सबसे आखिरी उत्तराधिकारी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डिनेस्टी, और उसका जो दाह संस्कार हुआ था उसके वंश का, डिनेस्टी क्या होता है वंश, उसके वंश का क्या एक प्रकार से अंत हो गया था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन जो उसकी मौत के जो पर्टिकुलर्स थे, विवरण था, एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, कि उसके बाद क्या हुआ वो सारे अस्पष्ट हैं, कि कैसे उसकी मौत हुई और क्या उसके कारण रहे। थोड़ा सा इसकी फैमिली लाइन का जिक्र दिया गया है। अमेनहोटेप टट्स फादर और ग्रैंडफादर, ऐसा माना जाता है कि अमेनहोटेप जो थर्ड था ना, या तो वो टट का फादर था या फिर उसके दादाजी रहे होंगे। वो अ पावरफुल फेरो, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डिनेस्टीज गोल्डन एज, और लगभग क्या है उन्होंने 18वीं शताब्दी तक, मतलब जो वंश में जो स्वर्ण युग था उसमें उसने 4 डेकेड्स तक लगभग राज किया। हिज सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, और फिर उसके बाद अमेनहोटेप IV उस राजगद्दी पर बैठा, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और क्या हुआ कि अमेनहोटेप का जो पेड़ माना जाता है वो सबसे बड़ा अजीबोगरीब पेड़ माना जाता है इतिहास में, जो भी मिस्र का इतिहास रहा है ना, प्राचीन मिस्र का इतिहास रहा है, उसमें माना जाता है। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, एंड जो नया राजा आया उसने क्या किया, एटन की पूजा करनी शुरू कर दी। द सन डिस्क, जो कि सूर्य देवता था, चेंज्ड हिज नेम, और उसका नाम भी बदल दिया अपना। आखेनेटन, अपना नाम भी क्या कर लिया उसने, पहले अमेनहोटेप था, अब एटन की पूजा करने लग गया तो उसने नाम भी अपना चेंज कर लिया, आखेन एटन हो गया उसका नाम, जिसको सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसको एटन का सेवक बोला जाता है। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेनेटन नोन एज अमरना, आजकल उसको अमरना के नाम से जानते हैं। और उसने अपनी राजधानी को भी, पुरानी राजधानी थीव्स को चेंज करके आखेनेटन को अपनी नई राजधानी बना लिया। ही फर्दर सोक द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, और फिर उसने बाद में अमन जो गॉड था, उनका मेजर गॉड था, उस पर आक्रमण कर दिया, मेजर गॉड। और फिर उसके बाद क्या हुआ,
स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसकी मूर्तियाँ वगैरह सारी तहस नहस कर दी, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसके मंदिर बंद करवा दिए जो अमन गॉड था उसके, क्योंकि वो एटन को पसंद करने लग गया था पहले। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, बड़ा भयानक समय रहा होगा, सेड रे जॉनसन। रे जॉनसन ने भी ऐसा कहा, जो कि क्या थे, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स। एंशिएंट थीव्स की जो साइट है ना लक्सर में, शिकागो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने भी ऐसा कहा बाद में। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, और इस प्रकार से उस फैमिली का जो रूल शासन करने वाली थी, इस प्रकार उसका अंत आ गया था। एंड देन आखिनेटन वेंट अ लिटिल वेकी। वेकी क्या मतलब होता है, एक प्रकार से पागलपन सा हो जाना, और मतलब हवा सा एक प्रकार से मतलब हो जाना, उसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद एक निंदापूर्ण हमें कह सकते हैं सन की हो जाना। वेकी का मतलब होता है सन की भी हो जाना, जैसे एक्सेंट्रिक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक दूसरे इंग्लिश में। तो बड़ा सन की हो गया था बाद में वो आकर। आफ्टर आखेनाटन्स डेथ, और आखेनाटन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड साइमन खरे अपीयर्ड ब्रीफली। साइमन खरे आया, साइमन खैक्रे सॉरी, वो एक बहुत रहस्यमयी शासक आया थोड़े से समय के लिए, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, बहुत थोड़ा सा ही उसका नामो निशान रहा बस। एंड देन अ वेरी यंग रूलर टूटन खाटन टुक द थ्रोन, और फिर उसके बाद बहुत ही यंग रूलर आए, टूटन खाटन राजगद्दी पर बैठे। थ्रोन होता है सिंहासन। किंग टट एज ही इज़ वाइडली नॉन टुडे, आज उसको किंग टट के नाम से भी जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटन खामन, और उस बच्चे ने भी अपना नाम क्या चेंज कर लिया, टूटन खामन कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमन, अब वो भी अमन गॉड को मानने लग गया। एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने जो अपने दादा परदादा थे उनके पुराने रीति रिवाजों को दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश की। ही रियाइंड फॉर अबाउट 9 years, लगभग 9 साल तक उसने राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और बिना आशा के वो फिर उसकी डेथ हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट इट फेट, टट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, मतलब जो है अगर हम देखें तो बहुत सारी गणनाएं करें तो टट की जो डेड बॉडी है वो सबसे पुरानी है। हाउ मैनी नो वन नोज, कितनी है ये तो नहीं जानते। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003, लगभग 2003 में शुरू हुआ था। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सोफा एंड इट्स स्टिल काउंटिंग, अभी तक 600 का CT स्कैन कर चुका है। एंड द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज with the portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens its manufacturer, और अभी एक मशीन दी है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने CT स्कैन की। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, किंग टट की जो डेड बॉडी ऐसी है जिसको स्कैन किया जाना इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, उसके देशवासियों से बिल्कुल अलग होकर, ये सब बात थी। अ CT स्कैन स्कैन द ममी हेड टू टो, उस CT स्कैन में क्या किया गया, उस डेड बॉडी को